हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना जो पढ़ाई लिखाई है वो रेगुलर कर रहे होंगे, है ना। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं हम कि नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, रावी का कहाँ है। जितना भी हम अभी लिए हैं लगभग 25 नदी है, ठीक है ना। सबको हम याद करवा देंगे ट्रिक के साथ, जैसे कि हम याद किए हैं, ठीक है ना। विश्वास रखिए, आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक, ठीक है ना। फिर लास्ट में आप आराम से उछलते कूदते जाइएगा यहाँ से वीडियो देखने के बाद, ठीक है। आप हो सके तो आप MC को लगा लीजिएगा, एकदम सारा सही होगा, कंफर्म, ठीक है। तो हमारा पहला नदी आज है सिंधु नदी, है ना। देखिए, उसके साथ थोड़ा सा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिए हैं, ठीक है ना। तो हम याद करवा के इसको जो है बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, हम सिंधु नदी को हम याद कैसे किए थे, ये देखिए। देखिए, ये सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी है, हिंदी वाले इंग्लिश में लेता है, ठीक है ना। सिंधु, और ये निकल रही है कहाँ से भाई, मानसरोवर से निकल रही है ना। देखिए, याद रखिए, सिंधु को पढ़िए साधु, है ना। सिंधु को बोलिए आप साधु। साधु क्या करते हैं, जब आपके यहाँ आते हैं भिक्षा मांगने तो बहुत मान सम्मान के साथ भिक्षा मांगते हैं, है ना। यानी कि मानसरोवर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंधु से बन जाएगा साधु और मानसरोवर से बन जाएगा मान, ठीक है ना। तो जो साधु होते हैं बहुत ही मान सम्मान से भिक्षा मांगते हैं, बात करते हैं। तो सिंधु नदी कहाँ से निकल रहा है आपका, तो मानसरोवर से निकल रहा है, ठीक है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि संगम अरब सागर और विशेष पाकिस्तान की मुख्य नदी भारत में लद्दाख नदी से होकर बहती है, ठीक है ना। तो पक्का याद हो गया होगा कि साधु लोग जो हैं हमको बहुत मानते हैं, ठीक है ना। आगे है रावी। रावी है ना यहाँ पे, तो रावी को अब पढ़िए रवि, है ना। आप याद रखिएगा कि रवि नाम का जो लड़का है, वो क्या करता है, बहुत ही शरारती है ना। वो क्या करता है कि बच्चों को गली में क्या करता है, पकड़ते धरते रहता है ना। है ना, क्या करता रहता है, पकड़ते धरते रहता है। तो रवि जो है वो क्या करता है, सबको पकड़ता धरता है। तो रवि रवि नदी कहाँ से निकल रहा है, धौधार से, यानी कि यहाँ पे धर है ना, आप लिखा हुआ धार। धार धार को पढ़ लीजिए, धार को पढ़ लीजिए धर से, ठीक है ना। तो धौलाधार, ठीक है ना। तो यानी कि रवि जो है क्या करता है, गली में सबको धरते पकड़ते रहता है, ठीक है ना। जो बच्चा है उसको डराते रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी संगम जो है पाकिस्तान से चीनाब नदी, ठीक है ना। विशेष है आप पंजाब। बाकी देखिए, ये जो हम याद कराते हैं, बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। आगे है जो हम याद कराने आए हैं वो याद करा देते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा कहाँ, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब पूरा टेक्स्ट फॉर्म में आपको हम वहाँ पे भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चल जाएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको। आगे है चिनाब नदी। चिनाब को पढ़िए आप कैसा, चिनाब को पढ़िए, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, चिनाब से पढ़िए चाइना, यानी कि चीन, ठीक है ना। चीन क्या करता है, देता है लालच सबको। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर आप आगे पढ़े होंगे तो देखते होंगे कि कभी श्रीलंका को, कभी पाकिस्तान को, मतलब कहना ही नहीं है, पाकिस्तान को तो पूरा मतलब गोदी में बैठा लिया है चाइना वाला। तो चीन क्या करता है, देता है सबको लालच। तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचला, है ना, यानी कि कहाँ से निकलता है, तो बारालाचला से निकलता है ना। तो चीन क्या करता है, देता है लालच। तो लालच यानी कि लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना बारालाचला, तो बारालाचला में देखिए तो यहाँ पे क्या है, लाचा लिखा हुआ है ना, यानी कि लाचा से बन जाएगा लालच। तो चीन देता है सबको लालच। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, है ना, कंफर्म याद हो जाएगा। आगे है, हम भी ऐसे याद किए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे है कि ब्यास नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है भाई, तो यह है रोहतांग दर्रा से, ठीक है ना, यानी कि जो कि कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। देखिए, दर्रा के लिए हम वीडियो स्पेशल लाएंगे, ठीक है। खैर अभी जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, ब्यास नदी है, वो निकल रहा है कहाँ से, तो रोहतांग दर्रा से निकल रहा है ना। इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करिए ऐसे, इस याद कर सकते हैं कैसे, कि व्यास नाम का आदमी है, वो सबको करता है तंग, है ना। रोहित क्या कर रहा था, सबको धर पकड़ रहा था, लेकिन व्यास जो है वो क्या करता है, सबको क्या करता है, तंग करता है। और मतलब आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, पर जो मतलब हम याद किए हैं वो तो बता दें आपको, ठीक है। आगे है झेलम नदी, इसको कैसे याद करना है, ये देखिए, ठीक है।
सिंपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाग, लिखा हुआ है नाग, तो जितना भी नाग नागिन झील है वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है, तो सिंपल है, याद कर लीजिएगा। लेकिन झेलम के लिए आप याद कर सकते हैं कि झेल नहीं पाओगे अगर नाग काटेगा तो, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। संगम आपका पाकिस्तान में चिनाब नदी, ठीक है। आगे है सतलज नदी, है ना, क्या है, सतलज नदी। इसको याद कैसे करना है, इसके देखिए लास्ट में क्या है आपका, लज, लज को पढ़िए लजाना, लजाना, क्या पढ़ना है आपको, लजाना पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि जो राक्षस लोग होता है वो कभी लजाता है, नहीं लजाता है, तो आप राक्षस याद कर लीजिए, ठीक है ना। राक्षस 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 राक्षस, तो लज को बना लीजिए आप क्या, लजाना, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को, और राक्षस तल, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी, नर्मदा, तो देखिए यहाँ पे नर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नर्मदा में क्या लिखा हुआ है, आगे नर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और अमरकंटक में आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है अमर, तो अगर आपको अमर होना है तो आपको नर्म बनना पड़ेगा। कभी भी घमंडी आदमी नर्म नहीं, कभी भी घमंडी आदमी अमर नहीं हो सकता है, नर्म जो रहेगा वही अमर होगा, है ना। तो याद कर सकते हैं इस तरह से, इस तरीके से कि नर्म जो होता है वही अमर होता है, ठीक है ना। यानी कि आपको नर्म बनना पड़ेगा, है ना। भगवान भी नर्म हुए तब तो वो अमर हुए, अगर अमर हैं तब, कहने का मतलब कि अच्छा आदमी है ना, कुछ बढ़िया कुछ प्राप्त कर सकता है। ताप्ती है, ताप्ती, ताप्ती 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 या फिर तापी नदी, है ना, ये निकल रहा है कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत से, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद करिए, सतपुड़ा में देख लीजिए पूड़ा, पूड़ा से याद करिए पूड़ी। अच्छा, तो पूड़ी को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, तलते हैं, तो क्या होता है वो पूरा तप जाता है ना, यानी कि तलना तपना, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। गोदावरी, गोदावरी, इसको याद कैसे करना है आपको, इसको याद करिए आप कि गोदावरी, आप ऐसे याद कर लीजिए कि गोदावरी है, जैसे कि आप अगर हाथ में अगर गोदना करवाते हैं ना भाई, मतलब हाथ में अगर गोदना करवा लिए तो आपको जॉब नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ छाट देता है, ठीक है ना। लेकिन एक आदमी क्या किया ना कि नाक में करा लिया, मतलब नाक में इसलिए कराया क्योंकि बहाना बनाएगा कि ये मेरे नाक में जन्मजात है, इसलिए क्या वहाँ वहाँ कहाँ बना लिया, वो नाक में बना लिया, ठीक है ना। तो नाक में बना लिया यानी कि कहाँ गोदना गोदाइया, नाक में, ठीक है ना। और बस नासिकात कर लीजिएगा इस तरीक़े से, ठीक है, वो त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है पर आपको याद करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, है ना। तो देखिए कृष्ण भगवान जो थे क्या थे, वो बहुत ही बलवान थे, है ना, क्योंकि वो पर्वत को उठा लिए थे, पता है ना आपको, छोटा वाला उंगली पे, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है ना। और कंस को ही मारे थे, तो जो महाबली होगा वही तो मारेगा कंस को, तो याद कर लीजिएगा इस तरीक़ा से। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तल के तल कावेरी कर्नाटक, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करना है, कावेरी है ना, तो इसको याद कर लीजिए कैसे, जैसे कि हम याद किए थे, इसको हम याद किए थे कैसे, हाँ, जो ब्राह्मण, जो मतलब कि ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, पूजा करवाते हैं, ठीक है ना, करवाते हैं ना, हाँ करवाते हैं। और वो मतलब पूजा, पूजा क्या होता है, एक अच्छा चीज़ होता है ना। तो आपको अगर जैसे कि खुश करना है ब्रह्मा जी को, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इस तरीक़े से नहीं याद होगा आपको। अच्छा, एक तरीका और अपनाते हैं, कावेरी में आप देखिए यहाँ पर, कावेरी में आप देख लीजिए कौवा, है ना, कौवा, ठीक है ना, कावेरी में कौवा, है ना, कौवा, ठीक है ना। तो कौवा आकर अगर आपको पास आपके छत पर, आप मतलब कि छोटा होंगे तो पता होगा आपको कि ऐसे मतलब कि बोल सके, अगर कौवा अगर चां चां कर रहा है इसका मतलब कि मेहमान आने वाला है, ठीक है ना। तो इस बार अगर चिल्लाएगा ना तो समझिए कि वो ब्रह्मा जी को खुश करेगा, ठीक है ना, इसलिए ब्रह्मगिरी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कावेरी कौवा ब्रह्मगिरी, यानी कि कौवा अगर इस बार अगर चिल्लाएगा तो ब्रह्मा जी को खुश करेगा, ठीक है ना, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है, पक्का याद हो गया होगा, ठीक है ना। आगे है महानदी। अच्छा, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिहावा पड़े, तो ये महानदी में पढ़िए आप महा, महा, महा यानी कि ग्रेट, ग्रेट यानी कि सिंह होता है जो क्या होता है, बहुत ही ग्रेट होता है ना। तो
सिंह जो होता है आपका बहुत ही, सिंह मतलब कि शेर, भाई सही से लिखा भी नहीं पा रहा, यानी कि जो सिंह होता है वो क्या होता है, बहुत ही महान होता है। तो इस तरीके से कहेगा कि महानदी क्या है, कहाँ से निकलता है, तो सिहावा पर्वत से, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। तो सिंह जो लायन है वो बहुत ही महान होता है, जंगल का राजा होता है। इस तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम भी ऐसे याद किए हैं, तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। करना तो मतलब क्या होता है कि कहानी बनाने से क्या होता है कि जल्दी याद होता है, ठीक है ना। और अगर कहानी से अगर याद कर लिए तो फिर MC को लगाइए और फिर कहानी को छोड़ दीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। आगे है सोन नदी, जिसके पास सोना रहेगा वो भी हो जाएगा अमर, ठीक है ना। यानी कि जो नर्म रहेगा यानी कि नर्मदा नदी, और जिसके पास सोना आएगा वो भी क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास सोना होता है वो आराम से चुपचाप रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, हल्ला नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि जिसके पास सोना रहेगा वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। जिसके पास क्या मतलब कि जो नर्म रहेगा वो भी हो जाएगा अमर। तो दोनों अमरकंटक पहाड़ी से हो जाएगा, है ना, पठार से। कोसी नदी, ये तो बिहार का है ना, बहुत ही तबाही लाती है। तो ये निकलता है कहाँ से, तो तिब्बत से निकलता है, नेपाल से, हिमालय से निकलता है, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करेगा आप, कोसी नदी, तो इसको तो हम आराम से याद कर सकते हैं यार, ज़्यादा कुछ मतलब तबाही वाला चीज़ है ये। जैसे कि इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको तो हम डायरेक्ट याद कर लेते कि, क्योंकि न्यूज़ में बना हुआ रहता है कि बिहार में बाढ़ आ गया है, बिहार में बाढ़ आ गया है, तो ऊपर से नहीं आएगा, बिहार के ऊपर क्या है, नेपाल है आपका, है ना, नेपाल तिब्बत है, तो वहाँ से आप बताइएगा। इसका ट्रिक बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका ट्रिक हमसे नहीं बनेगा। आगे है गंडक नदी, है ना। अच्छा, गंडक नदी, इसमें आप गंडक से याद करिए गैंडा, अगर गैंडा अगर पाल लिए घर में तो हो सकता है कभी भी आपको दे देगा पीस, है ना, है ना। इस तरीक़े से तो निकल रही है कहाँ से, तो आपका वो नेपाल से, यानी कि गैंडा नहीं पाल, यानी कि नहीं या फिर ना पाल, गंडा ना पाल, तो गंडा नेपाल, तो गंडा नेपाल यानी कि गंडक नेपाल से निकल जाएगा, ठीक है ना। वो कहाँ से, तो धौलागिरी पर्वत, आप टिकआउट आराम से कर दीजिएगा, ठीक है। इतना बस, इतना भी हिंट रखिए सिर्फ। घाघरा देखते होंगे आप, जो लड़की जो पहनती है उसका कितना होता है, लेंथ बहुत ज़्यादा रहता है ना। इसको मतलब कि आप इमेजिन, इतना मतलब कि नापना भी बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है ना। तो देखिए घाघरा नदी, है ना, घाघरा नदी कहाँ से निकाला, तो मापचाचुंगो हिमनद, जो कि तिब्बत में है, ठीक है ना। इन लोग का नाम ही चुंगचांग रहता है, तो कैसे याद करेगा। तो घाघरा को मापना मुश्किल है ना, इस तरीक़े से। तो घाघरा माप, देखिए यहाँ पे घाघरा, यहाँ पे माप है, तो इस तरीक़े से याद कर लीजिएगा, ठीक है। संगम था गंगा बिहार, है ना, पढ़ लीजिएगा। आगे है शारदा महाकाली, तो यहाँ पे शारदा और महाकाली, तो ऐसे याद करिएगा। इसको कैसे याद करिएगा, महाकाली, है ना, तो काली, इसको ऐसे याद करिए नहीं यार, इसको याद करिए आप कैसे, कि काली से मिलेंगे, यानी कि काली माता, ठीक है ना, महाकाली काली माता से मिलेंगे तो क्या करेंगे, मिलना, यानी कि जब मिलेंगे तो पूछेंगे क्या, कि कैसे कुमाऊँ, है ना, यानी कि मिल्लम ग्लेशियर और कुमाऊँ हिमालय, इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि काली से क्या करेंगे, जाएंगे मिलेंगे, मिलेंगे यानी कि मिलम, और कुमाऊँ से कुमाऊँ हिमालय, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। आप जाएंगे यार पूजा करने आप, तो क्या वहाँ बोलते मतलब कि मांगते हैं ना कि भाई कह रहे हैं माता जी हमारा अच्छा इनकम हो, कैसे कमाएं, है ना, और जो हमारी है उससे कैसे मिलें, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए, ठीक है। काली से क्या करेंगे, काली से मिलेंगे, मिलना, और मिलकर क्या करेंगे, कमाने के लिए पूछेंगे, ठीक है, तो कुमाऊँ हो जाएगा। रामगंगा, जो कि आपका हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो देखिए रामगंगा, ये भी आपका कुमाऊँ हिमालय से निकल रहा है, तो इसको याद कैसे करेगा, इसको याद कर लीजिए आप कैसे, रामगंगा, ये तो मतलब इधर टच करता है यूपी में भी, इसको याद कर लीजिए कैसे, रामगंगा में पकड़िए आप राम, ठीक है ना, राम, ठीक है ना। तो राम जी को मतलब कि क्या क्या बोल सकते हैं, उनको अथी कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, वचन जो उनके पापा दिए थे उसको कमाने के लिए वो नदी पहाड़ जंगल में मतलब भटके थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो राम जी कमाने के लिए कहाँ गए थे,
हिमालय में चले गए थे, इस तरीके से रिलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो राम जी भी कमाने के लिए कहाँ गए थे, हिमालय तरफ, तो इनकी कुमाऊँ हिमालय हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कुमाऊँ। तो राम कुमाऊँ, राम कमाने के लिए कहाँ गए थे, तो कुमाऊँ हिमालय में चले गए थे, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और एक और जो कुमाऊँ है वो आप बढ़िया से याद कर लिए होंगे, है ना। चंबल नदी, चंबल नदी तो डकैती वाला मतलब एरिया है ना। तो इस चंबल नदी कैसे याद करेगा, चंबल में आप पकड़िए क्या, चंबल को आप पढ़ लीजिए कंबल, गलती से पढ़ लीजिए कंबल, कंबल, ठीक है। चंबल क्या पढ़ लीजिएगा, कंबल पढ़ लीजिएगा। और कंबल अगर मतलब पाँव को अगर पूरा नहीं ढकता है तो हमको बहुत ही क्या होता है कि अजीब टाइप का थोड़ा लगता है ना, कि पूरा पूरा ढक जाता सही रहता, थोड़ा सा क्या होता है अनकम्फर्टेबल होता है फील। तो पाँव पाँव को पूरा पूरा ढकना चाहिए, है ना, तो जन पाँव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंबल वही अच्छा कंबल है जो पूरा पाँव को ढकता हो, तो जन पाँव पहाड़ी, ठीक है ना। चंबल को कंबल, कंबल को पाँव, ऐसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। स्वर्ण रेखा, ये तो झारखंड का है, तो ये मतलब स्वर्ण रेखा, अच्छा इसको याद कर लीजिए। जिसके पास स्वर्ण यानी कि सोना होता है वो छोटा बन जाता है, नर्म बन जाता है। यार मतलब कितना सिंपल है ना, मतलब तीन तीन नदी का नाम मतलब आराम से याद आ गया। देखिए एक तो हो गया आपका क्या क्या बताए थे आपको हम, क्या बताए थे, याद है कुछ, नर्म आदमी कब बनता है, जब उसके पास सोना होता है, ठीक है ना, ये तो बता दिए थे। उसके बाद हम क्या बताए थे एक और, याद करिए याद करिए, हाँ नर्म 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 मतलब नर्मदा हो गया, एक तो हो गया फिर नर्मदा, और एक हो गया सोन नदी, ठीक है ना, एक होता है सोन नदी। अब हो गया क्या, कौन सा है वो, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है ना। तो कितना अच्छा है, कैसे अच्छा है, देखिए नर्मदा नदी, जो नर्म रहेगा, जो नर्म रहेगा वो कहाँ से, अमरकंटक से निकलेगा, ठीक है, और वो अमर हो जाएगा, ठीक है ना। सोन नदी यानी जिसके पास सोना रहेगा वो भी अमर हो जाएगा। और स्वर्ण स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना होता है, ठीक है ना। तो जो जिसके पास सोना रहेगा वो भी क्या होगा, छोटा बन के रहेगा, है ना, नर्म रहेगा, और नर्म नर्म तो रहता ही है, और क्या रहेगा, छोटा बन के रहेगा। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, सब तीनों तीनों मतलब है जो बहुत अच्छे से रिलेट हुआ है, और तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो चाइना से निकलता उधर, तो बहुत इसका नाम ही बहुत टेढ़ा है ना। तो ये तो मतलब रिपीट हो गया यार, जैसे कि ब्रह्मा जी को अगर मनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा आपको, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा दूसरा ही है, ठीक है ना, नहीं ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, ब्रह्मा जी को बहुत लोग मानते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा के पुत्र को लोग बहुत मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी अच्छा काम किए हैं तो उनके जो पुत्र हैं उनको बहुत ही मान सम्मान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और सिंधु भी निकलता है यहीं से, मानसरोवर से निकलता है, ठीक है ना। तो साधु लोग का भी मान सम्मान होता है, ब्रह्मा जी के पुत्र का भी मान सम्मान होता है, ठीक है, याद हो गया होगा, पक्का मतलब याद हो गया गारंटी, ठीक है ना, क्योंकि इतना अच्छे से ट्रिक बता दिए हैं तो, है ना। साबरमती, जो सबर करेगा वो क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, उदय हो जाएगा यानी कि राइज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीक़े से राज मतलब वही उदय होना, मतलब सबर का बोलते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है। तो अगर सबर करेंगे तो आप एक दिन उदय हो जाएंगे, ठीक है ना, जो कि निकलता है आपका अरावली पर्वत से, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। आज का लास्ट है जो कि है लूनी नदी, है ना। लूनी को ये थोड़ा सा ट्रिक तो ख़तरनाक है, शेयर नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी शेयर कर दे रहे हैं। जैसे कि लूनी को आप पढ़ लीजिए, क्या क्या पढ़ेगा, मतलब पढ़ लीजिए जो मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और लूनी को पढ़ लीजिए, फिर लूनी कैसा होता है, तो नाग जैसा होता है, ठीक है ना। तो नाग पहाड़ी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, भावनाओं को समझ गए होंगे। अब बोल नहीं सकते हैं भाई, तो लूनी को बना लीजिए कुछ, और उसको वो कैसा होता है, तो नाग होता है, नाग जैसा होता है ना। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको जो 23 नदी है वो याद हो गया होगा। एक और देख लीजिए वीडियो, और इसको क्या करिए ना कि लिख लीजिए, जैसे कि सिंधु, मानसरोवर, रावी लिख लीजिए, धौलाधार, ये सब करके लिख लीजिए, ठीक है। और फिर उसको हल्का हल्का क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो आशा करते हैं याद हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगर कोई भी कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आपको मतलब बोलना है तो कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सजेस्ट करेंगे तो अच्छा रहता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।